हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल are perpendicular to the corresponding sides. Key concept: we will use the formula of slope m equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, and if two lines are perpendicular, then the product of their slope m1 into m2 equal to minus 1, and if x1 y1 and x2 y2 are two vertices of an equilateral triangle, then third vertex is x1 plus x2 plus minus root 3 y1 minus y2 upon 2 y1 plus y2 minus plus root 3 x1 minus x2 upon 2. Let's see the solution. A, B और C कंसीडर कर लिया. पॉइंट A का कोऑर्डिनेट x1 y1, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट x2 y2, और जो पॉइंट C का कोऑर्डिनेट हमारा निकलेगा वो पॉइंट C क्या निकलेगा 1 y1. पॉइंट C इस फॉर्मूला से x1 प्लस x2 प्लस माइनस रूट 3 y1 माइनस y2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 माइनस प्लस रूट 3 x1 माइनस x2 बाई 2. इसमें एक्चुअली दो कोऑर्डिनेट है, हम एक कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे. तो लेट C इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस माइनस रूट 3 y1 माइनस y2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 माइनस रूट 3 x1 माइनस x2 अपॉन ये C का कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लिया. तो प्रूफ करना है कि जो मीडियन है वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पे परपेंडिकुलर होता है. तो पॉइंट C से एक मीडियन ड्रॉ किया जो साइड AB के मिड पॉइंट पे मीट करेगा, इसे M कंसीडर कर लिया. तो M का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सो M विल बी x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन. अब हमें क्या करना है, अब हमें स्लोप ऑफ AB एंड स्लोप ऑफ CM फाइंड करना है. और यदि इस दोनों का प्रोडक्ट -1 आएगा तो हम समझ जाएंगे कि जो मीडियन CM है वो AB पर क्या है, परपेंडिकुलर है. नाउ स्लोप ऑफ AB, जिसे हम MAB से डिनोट करते हैं, इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. इसी तरीके से अब हम स्लोप ऑफ CM निकालेंगे. C का कोऑर्डिनेट हम x1 प्लस x2 प्लस रूट 3 y1 माइनस y2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 माइनस रूट 3 x1 माइनस x2 अपॉन 2 कंसीडर किए हुए हैं. और M का कोऑर्डिनेट तो पता है हमें x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2. अब यहाँ CM का स्लोप निकालेंगे. स्लोप ऑफ CM y1 प्लस y2 अपॉन 2 माइनस y1 प्लस y2 माइनस रूट 3 x1 माइनस x2 अपॉन 2 अपॉन x1 प्लस x2 अपॉन 2 माइनस x1 प्लस x2 प्लस रूट 3 y1 माइनस y2 अपॉन. देयरफॉर MCM इक्वल टू, यहाँ दो एलसीएम लेंगे, दो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, y1 प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2, तो y1 और y2 कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास क्या बचेगा, रूट 3 x1 माइनस x2. और डिनोमिनेटर में भी क्या बचेगा हमारे पास, 2 एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बचेगा x1 प्लस x2 माइनस x1 माइनस x2 जो कि कैंसिल हो जाएगा, एंड माइनस रूट 3 y1 माइनस y2. अब देख सकते हैं आप, ये 2 से 2 कैंसिल, ये रूट 3 से ये रूट 3 कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया. तो स्लोप ऑफ CM इक्वल टू हमारे पास बच गया माइनस x1 माइनस x2 अपॉन y1 माइनस y2, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, MCM इक्वल टू माइनस x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 लिख सकते हैं. इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन करके कैंसिल कर दिया. अब हम प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ CM एंड स्लोप ऑफ AB फाइंड करेंगे. MAB इंटू MCM इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू, यहाँ देखिए ये माइनस में है, यहाँ लिख देंगे माइनस x2 माइनस x1 अपॉन
y2 माइनस y1, ये इससे कैंसिल, ये वैल्यू कितना है -1। इससे क्या पता चला, CM इज परपेंडिकुलर टू AB, CM इज परपेंडिकुलर टू साइड AB, therefore median of equilateral triangle is perpendicular to corresponding sides. I hope you understand it well. Thank you.